हेलो स्टूडेंट, आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्लास 11 के क्वेश्चन 5 से आगे क्वेश्चन 6 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर्स ये आर इन जीपी, यानी एक्स के किस वैल्यू के लिए ये तीनों नंबर हमारे जीपी में आ जाएंगे। यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए कि तीनों मिलके क्या बना दें, एक जीपी सीक्वेंस बना दें। समझ गए? यानी एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं एक्स की वैल्यू वो बताना है जो इन तीनों को मिलके क्या बन जाए, ये जीपी बन जाए। तो जीपी के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि उनके कॉन्जुगेटिव जो टर्म्स होते हैं उनका रेशियो कैसा होता है, इक्वल होता है। यानी इसके अपॉन में मैं ऐसे लगाऊं वो, और इसके अपॉन में ऐसे करूं वो जो रेशियो आएगा वो कैसा आएगा, इक्वल आना चाहिए। यही तो है जीपी हम निकालते थे ना, कॉमन रेशियो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और एपी में क्या होता है, दो कॉन्जुगेटिव टर्म का क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, तो देखते हैं। ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तीनों टर्म्स है ना, ऐसे लिख लिया मैंने। अब देखो मैं निकालूंगा कॉमन रेशियो आर। आर कैसे निकालते हैं, A2 अपॉन A1। ठीक है, तो A2 हमारा कितना है, x है, और A1 हमारा कितना है, -2/7। 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी ये हो जाएगा आपका 7x अपॉन -2, यानी इन दोनों के बीच का कॉमन रेशियो। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का निकालें हम, A3 और A2 का, तो ये भी तो कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए, तभी तो जीपी बनेगी वो। यानी A3 अपॉन A2, A3 हमारा कितना है, -7/2 है, और A2 हमारा कितना है, A2 x है, x कहाँ आ जाएगा, नीचे तो आएगा, बताओ। तो ये क्या हो जाएगा, -7/2x। तो देखो ये भी कॉमन रेशियो है और ये भी कॉमन रेशियो है, और कॉमन रेशियो कैसा होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। इन्हें हम इक्वल दिखा देंगे दोनों को, तो देखेंगे 7x अपॉन -2 इज इक्वल टू -7/2x। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब देखो इधर भी माइनस का है टर्म्स, इधर भी माइनस का, नीचे हो या ऊपर हो, एक में है तो वो माइनस का ही माना जाता है, यानी ये माइनस का ही है। ये भी माइनस का है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, या ऐसे कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, तो 2 7 जा 14x²। यहाँ से देखते हैं, 2 7 जा 14x² इज इक्वल टू -2 का मल्टीप्लाई -7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 ही तो आ जाएगा, प्लस का हो गया ना, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस का हो गया। देन x² इज इक्वल टू क्या है, 14/14, सही है। 14 से 14 कैंसिल हो गया, कितना 1, यानी x² इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस √1, और 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 ही तो होता है, यानी x की वैल्यू हमारी आ गई +-1। ये इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको अच्छे से, सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से देखा करो, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में है, फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ जीपी इन एक्सरसाइज 7 to 10। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं बताता हूँ। एक्सरसाइज 7 to 10, यानी जो क्वेश्चन हमारे 7 से लेकर 10 तक दे रखे हैं ना, हमें उनका सम निकालना है जो उन्होंने दे रखा है। जैसे इसमें दे रखा है 20 टर्म, यानी 20 टर्म का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। जैसे सम निकालते थे ना, एपी में निकालते थे, सम ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ 5 टर्म्स, सम ऑफ 50 टर्म्स, ऐसे इसमें कहा है 20 टर्म्स। यानी इसको अगर हम पूरी ओपन करें कहाँ तक, 20 टर्म्स तक, तो उनके टोटल कितना होगा, इन सभी का जोड़, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 20 तक करते जाए तो इसका टोटल कितना होगा, सम कितना होगा, ये इसमें पूछा जा रहा है। समझ गए। तो देखो ये हमारी जीपी दे रखी है, उन्होंने खुद कहा है। तो जीपी का जो पहला टर्म होता है वो ए कहलाता है ना, ए फर्स्ट टर्म होता है मेरा, तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या हो गया, 0.15। ठीक है, अब कॉमन रेशियो निकलता है इसमें। कॉमन रेशियो क्या होता है, A2 अपॉन A1। A2 मेरा कितना है, 0.015। A1 फर्स्ट टर्म मेरा कितना है, 0.15।
15 यही तो है। अब देखो पॉइंट के बाद कितने प्लेस हैं, 1 2 3 है, यहाँ पे कहें 1 2 है तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेना, लाइक डेसिमल बना लेते हैं। आपने सीखा होगा पुरानी पीछे वाली क्लासों में। तो देखो अब पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट के बाद 3 प्लेस हो गए, पॉइंट के बाद 3 प्लेस हो गए, पॉइंट से पॉइंट खत्म। तो ऊपर कितना बचेगा 15, नीचे कितना बचेगा 150। तो 15 बन जा 15 और 15 से कितना आ गया 10 टाइम्स, यानी 1/10। 1/10 का मतलब 0.1। बात समझ में आ गई। तो ये मेरा कॉमन रेशियो हो गया। कॉमन रेशियो कितना आ गया 0.1। अब देखना अच्छे से देखना। अब हमें 20 टर्म्स तक का हमें क्या पूछा, सम पूछा है। तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है अच्छे से बताओ तुम्हें, मैंने बताया था बेसिक में। ए ब्रैकेट आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1। या तो इसे लगा देना, या एक ही बात है, या इसे लगा देना। इनमें कोई भी अंतर नहीं है, स्टूडेंट समझते हैं इनमें कोई अंतर कुछ नहीं है। माइनस कॉमन लोगे तो दोनों सेम है, 1 - आर। किसी को भी लगा देना, ठीक है। चलो किसी को भी लगा रहे हैं हम भी। तो यहाँ पे सम ऑफ एस एन सम ऑफ एन टर्म, एन हमारे कितने 20 टर्म्स कह रहा है ना, तो S20 निकालना है मुझको। तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे क्या रख देंगे 20 रख देंगे। ए की वैल्यू मुझे पता है ये फर्स्ट टर्म, और आर की वैल्यू मुझे पता है 0.1 है। मेरा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो ए की जगह पे कितना आ जाएगा 0.15 ब्रैकेट आर। आर मेरा कितना है 0.1, ये रहा, ऐसे कर लो, पावर एन। एन कितना है मेरा 20, सही है, -1 अपॉन आर। आर कितना है हमारा 0.1 -1। यहाँ तक सबकी समझ में आ गया हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है किसी को, समझ गए। अच्छा अब बस इसको सॉल्व करते रहना, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तो देखो अब यहाँ से हम करेंगे आगे। देखो 0.15 यहाँ से ले रहा हूँ मैं आगे, यहाँ से, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे 0.1 की पावर क्या है 20 है ना। तो ऐसा करो इसको, और नीचे क्या हो जाएगा, पहले तो नीचे देखते हैं, पहले ऐसे रखो इसको। तो 0.1 की पावर 20 एंड -1 तो है ही है, अपॉन 0.1 -1, तो माइनस का बचेगा ना, माइनस का ही तो बचेगा। तो इसलिए माइनस के मैटर में ना बच्चे इसे लगा लेते हैं, तो इससे क्या होता है वो माइनस माइनस का चक्कर खत्म हो जाता है। लेकिन मैं इससे कर रहा हूँ, आप इससे भी कर सकते हो, बहुत आराम से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का, जो माइनस का बड़ा है, तो ये बचेगा 0.9 का आएगा माइनस का, और माइनस ही इसमें से कॉमन ले लो, तो माइनस से माइनस खत्म कर देना। समझ के मेरी बात को, माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे आप ऐसे लिख लेना, 0.15 तो है ये आपका, और ये आपका हो जाएगा 1 - 0.1 की पावर 20, और नीचे आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो गए ना दोनों, तो यहाँ 0.9, ठीक है। अब देखो इन दोनों को देखो, पॉइंट के बाद कितने प्लेस हैं, 2 हैं, इसमें क्या है एक है, एक जीरो बढ़ा लेना, पॉइंट खत्म हो जाएगा। और 15 बन जा 15, और 15 6 जा, यानी 1/6 आ गया, ठीक है। और अंदर क्या है हमारा 1 - 0.1 की पावर 20, सही है। ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। 20 तक कहाँ तक हम इसे ओपन करूँगा, इतने छोड़ दिया, एनसीईआरटी वालों ने भी इतने छोड़ दिया, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, √7, √21, 3√7 ... n टर्म्स। हमें इनका n टर्म तक मुझे सम निकालना है, ठीक है। तो देखो मेरा फर्स्ट टर्म क्या है √7। मुझे n टर्म्स का सम निकालने के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है,
देखो फार्मूला से ही पता चल जाता है। फार्मूला मेरा क्या है, सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू ए, और ब्रैकेट के अंदर बताओ क्या था, ए की पावर आर, ए की पावर आर की पावर आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो देखो मुझे किस किस की जरूरत पड़ रही है इसमें, एक तो ए की यानी फर्स्ट टर्म, और आर यानी कॉमन रेशियो। मुझे ये दोनों मिल जाएंगे तो मैं आराम से निकाल दूंगा। तो मेरा फर्स्ट टर्म तो ये रहा। अब मुझे आर और निकालना है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, ए टू अपॉन ए वन। ए टू हमारा कितना 21 है रूट, और ए वन रूट 7। इसमें एक ही में ले लो दोनों को, रूट 21 अपॉन 7, 7 3 जा यानी रूट 3। मेरी आर की वैल्यू आ गई रूट 3। ठीक है, आप देखो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला है ही है, तो हमें कितना निकालना है, एन टर्म निकालना है ना। तो ऐसा नहीं लिख देंगे एन की जगह, तो एन ही कहा है उन्होंने। ए की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, रूट 7। फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, रूट 7 ही तो है, ब्रैकेट। और इसमें सारी चीज़ें रखते चले जाना, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। आर मेरा कितना है, रूट 3 है, की पावर एन तो निकालना ही है ना। मैं एन तो मतलब इनका टर्म निकालना ही, एन दे नहीं रखा उन्होंने, और माइनस का 1। सही है। अब देखो अपॉन अपॉन आर माइनस 1। आर हमारा कितना है, रूट 3 है, और माइनस का 1। मैंने सारी चीज़ें रख दी इसमें। एन टर्म निकलवाया तो एन के पे एन, ए की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू रख दी मैंने। इसको बस सॉल्व करना और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन खत्म है, समझ लो। तो देखो इसका ऐसा करिएगा, इसका नीचे वाले है ना, इसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर लो इसमें। इसे तो ऐसे रहने देना अभी तो, और ये भी ऐसे रहने देना, रूट 3 की पावर एन माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 है ना। कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई यानी इसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे, यानी रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1 ऊपर नीचे किया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो रूट 7 तो ऐसे रहेगा, और रूट 3 ऐसे रखो अभी, एन माइनस 1, और ये ऐसे रखो रूट 3 प्लस 1। इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो रूट 7/2 को अलग रखो, दिखाई दे रहा है। कभी कभी क्या होता है ये नहीं पता चलता, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा है, लगे रहते हैं। आप देखिएगा, तो ये 2 हो गया ना, तो आप लिखेंगे रूट 7/2, तो हमने अलग कर लिया। ठीक है, अब अंदर क्या रह जाता है, रूट 3 की पावर एन माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1। ठीक है, आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, रूट 7/2 तो ऐसे रहेगा। सही है। अब देखो रूट 3 का मल्टीप्लाई इससे करूँगा मैं, रूट 3 की पावर 1 और रूट 3 की पावर एन है, तो क्या हो जाएगा, रूट 3 की पावर एन प्लस 1, और रूट 3 का माइनस 1 से करूँगा तो रूट 3 प्लस 1 से करूँगा तो क्या आएगा, रूट 3 की पावर एन माइनस 1। सही है। अब देखो यहाँ से आगे देखते हैं, ये तो ऐसे रखना, रूट 7/2। अब देखो इन दोनों में से देखो रूट 3 कॉमन है, रूट 3 कॉमन ले लो इसमें से, अंदर क्या बचेगा, यहाँ एन बचेगा, जो एक तो ले लिया ना, यानी रूट 3 की पावर एन, और इधर क्या बचेगा 1, कॉमन पूरा का पूरा आया तो 1 ही तो बचता है, यहाँ कुछ नहीं रहता, प्लस इसे इसमें से 1 ले लो, 1 कॉमन ले लिया, तो रूट 3 की पावर एन माइनस 1। देखो दोनों सेम है, इनमें से इसे कॉमन ले लेना, रूट 7/2, तो इसे इनको एक में ले लो ब्रैकेट में, बाहर जो बैठे हैं कॉमन लेके, और जो दोनों ब्रैकेट सेम है इनमें से एक ले लिया हमने, रूट 3 एन माइनस 1। ठीक है,
यहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते हो, बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। और इसमें क्या कर सकते हो, और देख लो कुछ करना है तो, नहीं तो यहीं पे आप आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। वो इसमें क्या किया है, इसमें √3 को कैसे मैंने बताया था ना आपको, √3 को क्या लिख सकते हैं, 3⁻1/2, ठीक है, और n हो रहा है ऊपर, तो n का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है, 3n/2 को रखा है इन्होंने, ठीक है, वो भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, पहले आपको रीड कराऊंगा, इसके बाद कराऊंगा, जल्दबाजी नहीं, ठीक है, चाहे वीडियो लंबी कितनी भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा 9 में कह रहे हैं जो जीपी है वो क्या है, वो पहले उसे लिखो, 1 -a (a²) -a³ (n टर्म्स), इसका भी n टर्म का हमें सम निकालना है। तो हमारा देखो इसमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, बार बार लिखा करो, लिखने से क्या होता है, याद हो जाता है, ठीक है ना। (a)(r⁻n−1) अपॉन r−1, तो इसको निकालने के लिए मुझे किस किस चीज़ की जरूरत पड़ रही है, एक तो a की यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, और n तो वो कह रहे हैं n टर्म ही रखना है हमें। तो देखो फर्स्ट टर्म तो मेरा है 1, a=1 है, कॉमन रेशियो निकाल लो, कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकेंड टर्म से डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से, ऐसे कर दो, यानी -a/1 यानी माइनस का a, यानी r मेरा आ गया -a, ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगा ही रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा देखो, अब इसमें सारी वैल्यू रखो, a की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, 1, फर्स्ट टर्म मेरा 1 है ना, ब्रैकेट r में क्या है, -a है, -a⁻n−1 अपॉन r−1, r मेरा कितना है, -a और -1, सही है, ध्यान देना बस, इसमें क्वेश्चन खत्म होने वाला है, बिल्कुल 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बार बार लिखना बेकार है मेरा, समझ गए। तो देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें से -1 कॉमन ले लो, तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, और ये भी प्लस का हो जाएगा, जो भी तो माइनस इसमें भी तो है ना, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a⁻n+1, इसमें से माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, a+1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, सम ऑफ n टर्म a⁻n+1 अपॉन a+1, दैट्स इट, ये इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 10 और कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। देखो क्वेश्चन 10 में कहा है, उसके पहले जो जीपी है लिख लेते हैं, x³ x⁵ x⁷ डॉट डॉट डॉट, इसके भी n टर्म्स के हमें सम निकालना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, x⁵ है, कॉमन रेशियो निकालूंगा तो a2/a1 करूंगा, a2 मेरा क्या है, x⁵ और अपॉन x⁵, तो ऊपर कितने बचेंगे, ऊपर 5 है x, नीचे 3 है, तो ऊपर 2 ही तो बचेंगे काट के, यानी r आ गया x⁵2, समझिए। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे हम, a ब्रैकेट के अंदर r⁻n−1 अपॉन r−1, है ये ना, यही तो फॉर्मूला है मेरा। तो बस रख दो सारी चीज़ें, सम ऑफ n टर्म ही पूछा है उन्होंने, तो n की जगह तो n ही आएगा, a की जगह पे क्या आएगा, x⁵3, r मेरा कितना है, r है x⁵2, और की पावर ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट लो, की पावर n तो n ही रहेगा, -1 अपॉन
आर है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब देखो एक्स की पावर 3 तो है ये बाहर, ये पावर के ऊपर पावर होती है, दोनों का मल्टीप्लाई होता है, ये 2n हो जाएगा, एक्स की पावर 2n और ये माइनस का 1, समझ गए? अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एनसीईआरटी में क्या दे रखा है मैं बताता हूँ तुमको। उन्होंने बिल्कुल ऐसा कर रखा है कि जिसकी जरूरत ही नहीं है। माइनस कॉमन इसमें से ले लिया है, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स क्यू तो है ही है, ये प्लस का कर दिया उन्होंने, एक्स की पावर 2n। सही है? माइनस कॉमन लिया ना इसमें से, अब इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया उन्होंने, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है? माइनस से माइनस काट दिया तो उन्होंने ये आंसर दे दिया है। आप इसको लिख के आइएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना? इससे आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। थैंक यू।